नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उवध्यायाण नमो लोये सवसाहुण येसो पंच नमोकारो सब पावपनाशनो मंगलाणां च सभ्येषु परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सज्जों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु, श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र, श्री भगवती सूत्र जिसका दूसरा नाम है की वाचना प्रारंभ है। 18वां शतक और 10वां उद्देश्य सुनाया जा रहा है। सौमिल ब्राह्मण भगवान के चरणों में आया है। सत्य का इसको अपने मत पर भी विश्वास है। भगवान की दिव्य जीवन भी उसने सुना है, लेकिन मन में है किसी के प्रति समर्पण हो, पहले देख तो लेना चाहिए। बिना विचारे चले गए, बाद में पश्चाताप न करना पड़े। तो उसने प्रश्नों की योजना श्रृंखला बनाई। यदि मेरे को इन प्रश्नों का उत्तर समुचित मिल गया, तब तो मैं उनके चरणों में झुक जाऊंगा। यदि वहां पर ना मिला तो फिर इन्हीं प्रश्नों को लेकर के उनको निरुत्तर करूंगा। कहूंगा क्यों दुनिया को ठग रहे हो, तुम्हारे पास है क्या? तो जाकर के उसने कोई वंदना नमस्कार नहीं किया, खड़े खड़े ही इतना तो भगवान का प्रभाव था, उसने भंते शब्द का प्रयोग किया। भंते शब्द का प्रयोग हमें ये बताता है कि सौमिल कोई कुतर्की नहीं था।
कुतर्क करने वाला। मेरा ही धर्म श्रेष्ठ है और कोई नहीं हो सकता। आप संसार में अच्छे रूप में प्रसिद्ध हैं, इसलिए अच्छाई होगी। उस कारण मैं आपको भंते कहता हूं भगवान। लेकिन मेरा संतोष तो तभी होगा जब मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। तो पहले 4 प्रश्न वो उसने पूछे। यात्रा, यापनीय, अव्यावाद और प्रासुक विहार क्या आपके हैं? भगवान ने कहा है। तो किंगते भंते जत्ता, आपकी यात्रा क्या है? सोमिला, हे सोमिल। जंग में जो मेरे तव नियम संयम सज्जाए, झाणा वत्सय मायेसु जोगेसु जयना। ये योग है जिनको धर्म योग कहा है। 10वीं कालिक सूत्र के भी 8वें अध्ययन में आता है, जोगं च समण धम्ममि जुंजे अनलसो ध्रुवं जुत्तोय समण धम्ममि अट्ठं लहाई अनुत्तरं। श्रमण धर्म में योग। जुंजो अनलसो ध्रुवं, अनलसो अलस आलस, अनलसो जहां आलस नहीं है। ध्रुवं ध्रुव, निश्चय रूप से पक्के मन से जुंजे, अपने योगों को जोड़े। श्रमण धर्म में आलस को, प्रमाद को छोड़ करके। जुत्तो या समण धम्ममि, जब आत्मा श्रमण धर्म में युक्त हो जाता, जुड़ जाता है। अट्ठंग लाहई अनुत्तरंग, उस अर्थ को प्राप्त करता है जो अनुत्तर है, जिससे बढ़ करके और दुनिया में नहीं है। वो क्या है? सिद्ध गति। जन्म मरण की श्रृंखला का सदा सदा के लिए समाप्त हो जाना। तो उसी बात को जहां पर कहा जा रहा है, इन योगों में यत्न करना, सदा सावधान रहना, अपनी शक्ति का प्रयोग। पहला बताया तप। तप एक ऐसा शब्द है, जितने आध्यात्मिक संप्रदाय हैं उनमें इसके गौरव को स्वीकार किया जाता है। तप एक वह आग है जो आत्मा के जन्म जन्म के कलेशों को, कर्मों की मैल को, कर्मों के बंधनों को जला के राख करने में सक्षम समर्थ है। तप गाढ़े कर्मों को ढीला बना देता है, ढीले कर्मों को झाड़ देता है, जला के राख बना देता है और आत्मा को निर्मल करता है। पहला योग जो धर्म योग है, तप। दूसरा नियम। नियम तप को बढ़ाने के लिए उत्तर गुणों को धारण करना, अलग अलग पक्षकान लेना, ताकि उसकी साधना और बढ़े, तपस्या और बढ़े, जिसमें संतोष अभिव्यक्त होता हो, प्रकट होता हो। संयम। संयम का मतलब अपने अंदर आने वाले आवेशों को रोकना।
आवेश जब आत्मा के अंदर उदय भाव के कारण आते हैं, और वे आवेश देखा जाए तो 18 पाप रूप है। एक आवेश हम कह सकते हैं मोह जनित है, और एक आवेश क्षोभम भाव से जनित होता है। हिंसा आदि 18 पापों को लेकर के जो आवेश है वह मोनी कर्म के उदय से जनित उत्पन्न है। और जो आत्मा में संयम, त्याग, मोक्ष मार्ग पर चलने का जनून आता है, वह देखा जाए वो उदय भाव जनित नहीं है, वह तो क्षोभम से जनित है। जब मौनी कर्म हल्का होता है, मौनी कर्म का उदय भाव कटता है, तब आत्मा के अंदर विवेक जागृत होता है, सम्यक्तों के भाव आते हैं, देश विरति पालने के भाव आते हैं, सर्व विरति के भाव आते हैं, परिसर सहने की भावना आती है। और जब आते हैं तो उसमें दृढ़ रहता है। जे जो आवेश, जे जो भावना है, जे भावना कैसी है, मोह के क्षोभम से। तो बताया संयम अपने आप को, जो मोह के कारण से विकृतियां आ रही है उनका दमन करना, उनको रोकना। भगवान के शब्दों में अप्पा चेव दम्मे अब्बो, अप्पाहु खलु दू दम्मो, अप्पा दंतो सुही होई, असिंग लोए परथय। आत्मा का दमन करना चाहिए, लेकिन आत्मा दुर्दमनीय है। जहाँ आत्मा शब्द है, आत्मा तो आता ही है, लेकिन मन भी आता है, इंद्रियां भी आती है, और कषाय भी तो आत्मा में ही रहते हैं, विकृतियां भी तो आत्मा में रहती हैं। इन सब का दमन करना, लेकिन ये दमन आसान नहीं, दुर्दमनीय है। लेकिन जो आत्मा भगवान गुरुओं की छत्र छाया में रह करके स्वाध्याय संयम तप की आराधना करता हुआ बढ़ता है, वह ये कार्य करने में सफल हो जाता है। वह आत्म दमन, इंद्रिय दमन, कषायों का दमन, वासनाओं का दमन, इन सब विकारों को जीतने में सफल हो जाता है। और जो आत्मा सफल हो जाता है वह इस लोक में भी सुखी है और परलोक में भी सुखी है। तो संयम के 17 भेद आपको बताए थे, समय समय पर इनका वर्णन आता रहता है। इस संयम में अपने आप को लगाना, इस संयम से अपनी आत्मा को जोड़ना। अब इसके आगे है सज्जाय, स्वाध्याय। स्वाध्याय का सामान्य अर्थ पठन पाठन लिया जाता है। इसका व्याप्त शब्द को देखा जाए तो स्व का अध्ययन, स्व का मतलब आत्मा, आत्मा का अध्ययन करना। लेकिन देखने वाली बात है, आत्मा का अध्ययन कौन कर सकता है? आत्मा का अध्ययन वही कर सकता है जिन्होंने मेहनत के साथ आगम वाणी का गहन अध्ययन किया है। वही आत्मा का चिंतन, आत्मा का ध्यान कर सकता है। जो जीव अजीव आदि को तो जानता नहीं है, गति जाति आदि जो 25 बोल के बोल हैं उनको जानता नहीं, समझता नहीं, तो वो आत्मा का ध्यान कहाँ से कर लेगा? आत्मा के ध्यान के लिए, आत्मा को जानने के लिए हमारे लिए 25 बोल और 9 तत्व शास्त्रों के बोल क्या है? मार्गदर्शक है, हमें रास्ता दिखाने वाले हैं, प्रकाश स्तंभ है। तो इसलिए कहा जाता है शास्त्रों का स्वाध्याय। और वो स्वाध्याय हमारी प्राचीन परंपरा
जो उसका अर्थ करती है 5 अंग जिसके हैं वाचना, प्रेक्षणा, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा और धर्म कथा गुरुजनों के चरणों में बिने भाव भक्ति भाव के साथ आगम ग्रंथों का पाठ लेना, उनका अर्थ सुनना, ये वाचना है। पढ़ना वाचना है, पढ़ाना, पढ़ना वाचना लेना है और पढ़ाना वाचना देना है। और इसके बाद परीक्षणा, जो समझ नहीं आया उसके संबंध में पूछना। पूछना जो है मूल पाठ से संबंधित, मूल पाठ जिसमें शब्द आते हैं, सूत्र आगम आता है और अर्थ के संबंध में वे शब्द किसका संकेत कर रहे हैं, उस अर्थ के संबंध में जानना। कोई बात समझ नहीं आई है तो विनय भक्ति पूर्वक उनके संबंध में पूछना। परिवर्तना, जो हमने सीखा है ये ज्ञान विस्मृत ना हो जाए, इसलिए बार बार इनकी आवृत्ति करना। हमारी प्राचीन परंपराओं को देखते हैं तो हमारी साधना यही होती थी, शास्त्रों की आवृत्ति करना। जब एक बार पूर्ण हो गए तो दूसरी बार फिर शुरू करना, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, मानो 100 बार, 1000 बार भी हो जाए तो अपना सौभाग्य समझते थे। हमारा समय सफल गया। हम इस आगम वाणी के माध्यम से, हम केवल ग्रंथों से नहीं जुड़े, हम भगवान से, गुरुओं से जुड़े हुए हैं। हमारा समय सफल जाता है। व्यर्थ की बातों में, निंदा चुगली में, भी कथाओं में जो समय जाता है वह भगवान की धर्म कथा में जाता है, जो महानिर्जरा महापर्यवसान का कारण है। ऐसे धर्म ग्रंथों को पढ़ना और इससे अपनी आत्मा को तो मार्गदर्शन मिलता है, अपना समय तो सफल जाता है। जो आने जाने वाले हैं जब वो देखते हैं तो उनको भी कितनी प्रसन्नता होती है। हमने एक बार देखा, हम ऐसे ही पढ़ रहे थे तो एक जैनेतर विद्वान आए, उन्होंने देखा तो देख करके उन्होंने जो प्रतिक्रिया की, कहते ऐसे तो हमारे गुरुकुलों में पढ़ा जाता है। गुरुकुलों में ग्रंथ पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, वो दृश्य मेरे को दिखाई दे रहा है। और ऐसे ही श्रावक श्राविका भी जब आते हैं, जब साधु साध्वियों को शास्त्र पढ़ते देखते हैं, धर्म चर्चा करते देखते हैं, तो उनको भी मन में आता है हम भी क्या करें, हम भी थोड़ी देर बैठे, हमें भी जहाँ पर अपने पाप संताप धोने का अवसर मिलेगा। यदि ऐसे प्रसंग को छोड़ करके जे देखा जाए कोई अखबार पढ़ रहा है, कोई व्यर्थ की बातों में लगा हुआ है, कोई राजनीति पर चर्चा कर रहा है, इससे कोई धर्म प्रभावना नहीं होती। तो जहाँ पर बताया जा रहा है परिवर्तना, स्वाध्याय का तीसरा अंग शास्त्रों को कि बार बार परिवर्तना करना। एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, जितनी बार पढ़ा जाए श्रद्धा भक्ति के साथ अर्थ भी समझो, मूल पाठ भी पढ़ो, दोनों का गौरव है। जो नहीं आता है उसके लिए बार बार परिश्रम करो, अपना समय सार्थक जाता है। जितनी मेहनत करते हैं उससे कर्मों की महानिर्जरा होती है, कर्मों की गांठें खुलती हैं, गाढ़े कर्म टिल्ले पड़ते हैं। ये सारा इस स्वाध्याय का है। फिर आगे बताया है अनुप्रेक्षा, जो हमने गुरुओं से सुना पढ़ा, जिसका शंका समाधान किए और उसकी बार बार परिवर्तना की, जिससे हमारा ज्ञेय विषय जो हमने जाना है वो बढ़ता गया। फिर ध्यान में, चिंतन में उसका चिंतन करें, उसकी अनुप्रेक्षा करें। व्यर्थ की बातों से दूर रह करके जब शास्त्र की बातों की ये चिंतन किया जाएगा तो उस समय आत्मा में धर्म ध्यान का उदय होता है।
जब भगवान की अब ध्यान है, मन का चिंतन है, इसके अंदर संसार भी आ जाता है और मोक्ष का मार्ग भी आ जाता है। तो संसार की ओर से रोकना और आत्म चिंतन, और देखा जाए संसार की ओर भी देखते हैं तो गहराई से देखें, जो हुआ इसका परिणाम क्या निकला, जो हुआ था उसका क्या परिणाम, जो अब हो रहा है इसका क्या परिणाम, जो पहले हुआ है उससे कोई अलग थोड़े ही होगा। 18 पापों का परिणाम अनंत दुख है, और 18 पापों के परित्याग का परिणाम क्या है, अनंत समाधि है। जब इस मार्ग पर चलेंगे तो इन सब के संबंध में चिंतन करना, जो जो शास्त्रों में पढ़ा मन मन से उसकी आवृत्ति करना। आचार्य श्री हरिभद्र जी ने कहा है, जब हम बोल बोल करके बार बार पढ़ते हैं वो परिवर्तना है, और जब मन मन के द्वारा उसका चिंतन किया जाता है, मन से दोहराया जाता है, वो क्या है, अनुप्रेक्षा है। और जो हमने ज्ञान वाचना परीचना परिवर्तना अनुप्रेक्षा के द्वारा प्राप्त किया है, कोई हमारे पास श्रद्धाशील आत्मा आता है तो उसको समय निकाल करके सुनाना, ताकि उसकी आत्मा के अंदर भी मिथ्या ज्ञान का अंधकार दूर हो और सत्य का प्रकाश हो, उसके अंदर भी संसार के स्वरूप की जानकारी हो, और उसके अंदर विराग त्याग की संयम की तप की भावना आए। जैसे गुरुओं ने हमारे को सिखाया उनके ऋण से उऋण होना है, तो हमारे पास आने वाले जो हैं अपना सब ओर से ध्यान हटा करके, जैसे हमारे गुरुओं ने हमें सिखाया, हम भी क्या करें, आगे उन आत्मा को बिना किसी लौकिक कामना से ऊपर उठ करके निस्वार्थ भाव से उसको क्या करें, सुनाएं। तो वो धर्म कथा 5 जो जिसके अंग है, ऐसा स्वाध्याय। आगे झाण का मतलब ध्यान, ध्यान का पहले कई बार वर्णन आ चुका है, स्थानक सूत्र में भी आया था, औपपातिक सूत्र में भी 4 प्रकार के ध्यान का वर्णन आया था। आर ध्यान के 4 पाए 4 लक्षण, रौद्र ध्यान के भी 4 पाए 4 लक्षण, धर्म ध्यान के 16 भेद, जिसमें 4 पाए 4 रुचियां 4 आलंबन 4 अनुप्रेक्षाएं। ऐसे शुक्ल ध्यान का भी बड़े विस्तार के साथ वर्णन आया था, और जिसमें आरत ध्यान रौद्र ध्यान का परित्याग करने का अभ्यास करना, जब जब आए कैसे अपने आप को रोकना है, धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान की ओर अपनी आत्मा को बढ़ाना है। तो इस प्रकार ध्यान मतलब अशुभ ध्यान से निवृत्त होना, पीछे हटना, और जो संबर निर्जरा का कारण है उस धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान की ओर बढ़ना। और आवश्यक मायेसु आवश्यक आदि जिसको अवश्य करना है, साधु साध्वी ने श्रावक श्राविका ने, चाहे दिन रात में दोष लगा हो चाहे ना लगा हो, भगवान की आज्ञा है। पहले और चौथे तीर्थंकर भगवान के शासन में जो साधु साध्वी श्रावक श्राविका को अवश्य करना होता है, और दूसरे जो महाविद्य में बीच के 22 तीर्थंकर भगवान है, वो सरल और अप्रमत होने के कारण से वो तो जब दोष लगता है उसी समय कर लेते हैं। सुबह शाम करने की जरूरत है तो भी क्या करते हैं, सुबह शाम वो प्रतिक्रमण भाव पूर्वक करते हैं। तो कहा जाता है जो आवश्यक आदि, आवश्यक क्या है, जिसमें पहला सामायिक है, दूसरा प्रतिक्रमण है, दूसरा चतुर्विंशति स्तव है, तीसरा वंदना है, चौथा प्रतिक्रमण है, पांचवा कायोत्सर्ग है, और छठा प्रत्याख्यान है। सामायिक चतुर्विंशति स्तव, सामायिक में वैसे तो क्रेमी भंते सामाइयों का पाठ आता है, लेकिन इसके साथ संक्षिप्त प्रतिक्रमण भी आता है, भगवान से आज्ञा भी होती है, नवकार मंत्र भी होता है। समाई के पाठ के फिर समाई का पाठ, फिर संक्षिप्त प्रतिक्रमण, फिर उसके बाद तत्सूत्री का पाठ करके, फिर उसके बाद ध्यान अवस्था में दिन में कहाँ कहाँ रात को कहाँ कहाँ दोष लगे उनका चिंतन होता है।
जब ये सारा पूर्ण हो जाता है फिर वंदना करके दूसरे आवश्यक की आज्ञा लेते हैं, जिसमें 24 तीर्थंकर भगवंतों का उनका नाम लिया जाता है, वंदना की जाती है, गुणगान किया जाता है और अपने अंतर्भाव प्रकट किए जाते हैं। मुझे लौकिक चीज़ नहीं चाहिए, क्या चाहिए? आरोग्य वो ही लाभक। जे बात कही है जब सिद्ध भगवान उनके कारण से मेरे को सिद्ध गति की प्राप्ति हो। फिर आगे जिन गुरुओं ने हमारे को इतना बोध दिया है उनको वंदना की जाती है। फिर उसके बाद जो हमने चिंतन किया था, हमारी परंपरा से प्राप्त जो पाठ हैं जिसमें सारे प्रतिक्रमण की बातें आ जाती हैं, 18 के 18 पापों का और उसके साथ ज्ञान दर्शन चारित्र तप में लगने वाले दोष जैसे भी हों सबकी गणना हो जाती है, उस सबका प्रतिक्रमण किया जाता है। फिर उसके बाद श्रवण सूत्र, साधु साध्वियाँ श्रवण सूत्र पढ़ते हैं, श्रावक श्राविकाएं श्रावक सूत्र पढ़ते हैं। उसमें जितना प्राकृत भाषा का पाठ है वो सारा पढ़ा जाता है। ये सारा चौथा प्रतिक्रमण है। और उसके आगे इच्छामि क्षमा समणो पढ़ करके गुरु वंदना, फिर 5 परमेष्ठी भगवंतों को गुरुओं को नमस्कार किया जाता है। फिर 24वीं की जाती है, 24 तीर्थंकर भगवंतों को जितने भी तीर्थंकर भगवान है, सामान्य केवली है, साधु साध्वी है, सबको वंदना की जाती है। फिर कीमत खमोना होता है। फिर खामे में सभ्य जीवा वाला पाठ है। फिर उसके बाद 5वें आवश्यक की आज्ञा ली जाती है, जिसमें कायोत्सर्ग किया जाता है। जब कायोत्सर्ग हो जाता है, लोगस का पाठ करने के बाद इच्छामि कमा समणों के पाठ के बाद प्रत्याख्यान लिया जाता है। फिर उसके बाद 2 बार नमोत्तना पढ़ा जाता है। फिर 24वीं पढ़ी जाती है, स्तुति पढ़ी जाती है। इसके क्या हो गया? आवश्यक सूत्र हो गया। जो व्यक्ति ध्यान पूर्वक करता है तो उसका भाव आवश्यक, जब बिना ध्यान के वैसे तोते की तरह पढ़ रहा है तो उसका द्रव्य आवश्यक है। तो बताया है कि आवश्यक आदि जे जो हमारे योग है, देखा जाए मोक्ष मार्ग सारे का सारा इसके अंदर समा गया है। तो इन धर्म योगों से अपने आप जोड़ना, इनमें यत्न करना, इनका पालन करना, वो मेरी क्या है? यात्रा है। और ये यात्रा किसका कारण है? संबर और निर्जरा का कारण है। देखा जाए साधु साध्विका श्रावक श्राविकाओं का जो धर्म साधना का लक्ष्य क्या है? हमारे पाप कर्म का आगमन रुके और पूर्व के कर्म टूटे, मतलब संबर निर्जरा है। तो संबर निर्जरा देने वाले जो हैं, पैदा इन भावों को, स्थिति को पैदा करने वाले ये योग हैं। तो कहा इन योगों में यत्न करना, ये हमारी यात्रा है। और इस यात्रा को भाव यात्रा कहा है। दूसरी तो द्रव्य यात्रा है, उनमें तो आरंभ समारंभ भी होता है, उसको तो हम मिश्रित कहेंगे। लेकिन ये यात्रा है जहाँ कोई आरंभ समारंभ किसी पाप का काम नहीं है, जहाँ तो पापों से निवृत्ति होती है, संबर निर्जरा होती है। देखा जाए जे भगवान ने भाव यात्रा कही है। और दूसरा प्रश्न यापनीय किंगते भंते जवनिजं सोमिला जवनिजय दुमिह पणते तंजा इंदिय जवनिजय नो इंदिय जवनिजय से किंगतं इंदिय जवनिजय इंदिय जवनिजय जंग में सो इंदिय चख इंदिय घान इंदिय जीव इंदिय फास इंदियाई निरूप हयाइंग वसे वर्तन्ति से तंग इंदिय जवनिजय से किंगतं नो इंदिय जवनिजय नो इंद्रिय जब निजय जब में को मान माया लोभ वो छिन्ना नो उदीरंती सेता नो इंद्रिय जब निजय सेतंग जब निजय किंगते भंते जब निजम। हे भगवान, आपका यापनीय क्या है? एक हमारे जापनीय परंपरा भी हुई है। जापनीय परंपरा का साहित्य भी विपुल मात्रा में मिलता है। जापनीय परंपरा के संबंध में कहा जाता है दिगंबर और श्वेतांबर को, दोनों का सम्मिलित रूप। लेकिन कुछ समय चली, बाद में फिर रह गई। लेकिन जापनीय शब्द का मतलब
यदि इस शब्द को देखना, या धातु आती है, प्रापणे मतलब प्राप्त होने में, और इस धातु को गम धातु, गमलरी गम धातु के साथ जोड़ा जाता है। गम जाने में आती है, देवी जाने में आती है। आगे नियंत रूप बना करके, एक होता जाना, एक होता ले जाना। वह क्रिया, इस वर्णन को देख के हम जो अर्थ कर सकते हैं, वह क्रिया, वह आचरण जो हमारे को मोक्ष में ले जाता है, जो हमारे को मोक्ष में ले जाता है, वो क्या है? जापनीय। इसका बनता है यापयति, या धातु, नीच प्रत्यय, पुक का आगम, अनुबंध लोप, यापी बन जाता है। यापी से इसका क्रिया रूप यापयति, मतलब अपनी आत्मा को अपने लक्ष्य पर पहुंचाने वाली, जो अपनी आत्मा को अपने लक्ष्य तक पहुंचाए, वो क्या है? यापक। तो पूछा है जव निजं जापनीयम, आपका जापनीय क्या है? वह कौन है जो आपको आपके लक्ष्य पर पहुंचाता है? तो भगवान ने कहा सोमिला, हे सोमिल, जब निज दुबी है पणते, मेरे जापनीय दो प्रकार का है। तंजाहा जैसे के इंद्रिय जब निजय, नो इंद्रिय जब निजय, इंद्रिय जापनीय, और दूसरा नो इंद्रिय जापनीय। इंद्रिय जापनीय और नो इंद्रिय जापनीय। सफलता पाने में रुकावटें कौन है? एक तो थी मजबूरियां, अभाव। एक है तो सब कुछ, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिल रही, वह है इंद्रियों का असंयम। देखते हैं संपन्न परिवार, सारे साधन है, सुविधाओं के साधन भी, लेकिन बच्चे पढ़ाई में क्या रह जाते हैं? पीछे रह जाते हैं। कारण क्या? इंद्रियां वश में नहीं है। श्रोत्र इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रसना इंद्रिय, स्पर्शन इंद्रिय जय वश में नहीं है। जय नेत्रों में ये पांच इंद्रियां तो मानी है, पांच और कहीं, जिसको कर्म इंद्रिय कहा है। पाणी पाद पायु उपस्थ, वाग पाणी पाद पायु उपस्थ, ये पांच कर्म इंद्रियां कही जाती। पाणी का मतलब हाथ, वाक का मतलब वाणी जबान, वाक जबान जीवा, पानी हाथ, और पाद पैर, तीन हो गए। पायु उपस्थ, पायु का मतलब मल मार्ग, उपस्थ का मतलब जनन इंद्रिय। ये पांच इंद्रियां जिनको कर्म इंद्रियां कहा जाता है, और पहली ज्ञान इंद्रियां कही जाती हैं। ये दसों की दस जिसका संयम है, कोई कारण नहीं वो अपने लक्ष्य को पा ना जाए। दसों की दस इंद्रियां जिसके बस में है, उसकी सफलता हम कह सकते हैं 99% निश्चित है। कोई कह सकता है एक क्यों छोड़ दिया? किसी का कोई जन्म जन्म का पाप कर्म आ जाए तो इन्हीं में कमी आ जाएगी, जिसके कारण से वो सफलता से वंचित हो जाएगा।
जैसे कंडरीक का आया। साधना तो बहुत की, पाप कर्म का उदय आया, जिसके कारण से वो क्या हो गया, भटक गया। क्यों भटका? पूर्व जन्म के मोनी कर्म का उदय आ गया। जिनके जीवन में जिस संयम है, ऐसे साधक ज्यादा सफलता पाने वाले होते हैं। और कोई पूर्व जन्म का पाप कर्म आ जाए तो बात उसकी अलग है। तो पहली बात इंद्रिय जापनीय, दूसरा नो इंद्रिय जापनीय, जो इंद्रियों से संबंध नहीं, जहां पर कषायों को लिया है, क्रोध मान माया लोभ, इनके ऊपर कंट्रोल संयम। तो दो प्रकार का यापनीय, इंद्रिय जापनीय, नो इंद्रिय जापनीय। से किंतंग इंद्रिय जावनीय। इंद्रिय जापनीय क्या है? इंद्रिय जावनीय जाम में सो इंद्रिय, चख इंद्रिय, घान इंद्रिय, जीव इंद्रिय, फास इंद्रियाय, निरुभयाय वसे वटंती। इंद्रिय जापनीय है जो मेरी श्रोत्र इंद्रिय, चख इंद्रिय चक्षु इंद्रिय, घान इंद्रिय घ्राण इंद्रिय, जीव इंद्रिय जीवा इंद्रिय, फास इंद्रिय स्पर्श इंद्रिय, निरूपहयायिक। जे क्या है? निरूपहत। जे नहीं है कि इनका उपहत उपघात हुआ है, कानों से सुनता नहीं है, इसलिए कानों पर संयम आ गया। आंखों से दिखता नहीं है, कहते हैं आंखों से संयम आ गया। नाक काम नहीं करती, जीवा काम नहीं करती, इसलिए मौन हो गया। स्पर्श इंद्रिय, इसमें कोई नुक्स है? पैरालाइज का अटैक हो जाता है ना, गहरा शून्यता जड़ता आ जाती है अंगों में, ऐसा हो गया। अब वो सुनता ही नहीं है तो वहां पर संयम किसका होगा? एक इंद्रिय के पास सुनने का क्या असंयम है? वहां कान ही नहीं तो सुनते क्या है? कहते हैं जो सुन इंद्रियों के सारे साधन है, लेकिन फिर भी जिन्होंने अपने विवेक के द्वारा असंयम के मार्ग को छोड़ दिया है, उस मार्ग को, जिस मार्ग पर चलने से आश्रय बढ़ता है, कर्म बंधन बढ़ते हैं, उस मार्ग को छोड़ दिया है। मतलब इंद्रियां निरूपहत है, लेकिन उसके साथ बसे बटंती, मेरे बस में है, इंद्रियां मेरे अधीन है, मैं इंद्रियों के अधीन नहीं है। क्योंकि कहा जाता है योग शास्त्र के अंदर आचार्य श्री हेमचंद्र जी ने एक श्लोक दिया है पूर्व आचार्यों का, आपदाम कथित पंथा इंद्रियाणाम असंयमे तजय संपदाम मार्ग जैनेष्टम तेन गम्यताम। आपदाम कथित पंथा, आपत्तियों का, मुसीबतों का मार्ग कौन है? इंद्रियाणाम असंयम, इंद्रियों का असंयम। तजय संपदाम मार्ग, इंद्रियों के ऊपर बीजे पाना जो संपत्तियों का मार्ग है। जैन एष्टम तेन गम्यताम, कहते जो तेरे को अच्छा लगता है उस रास्ते चला जा। यदि आप असंयम की ओर बढ़ते हैं तो समझना मुसीबतों की ओर बढ़ रहे। और यदि आपके अंदर इंद्रियों का संयम आ गया तो फिर सफलता का रास्ता क्या है? आपके लिए खुला है। तो कहा दो प्रकार का जो इंद्रिय जापनीय, जो पांचों इंद्रियां मेरी निरूपहत है, बिल्कुल सकुशल सुरक्षित है, इनमें कोई दोष नहीं है। और बसे वटंती, और जो इंद्रियां क्या है? मेरे बस में है। से तंग इंद्रिय जब निजे इंद्रिय जापनीय। ये तो भगवान से पूछ रहे हैं ना, तो कहते हैं जब मेरा मार्ग है तो मेरे मार्ग पर चलने वालों का भी यही मार्ग है। मेरे मार्ग पर चलने वाले साधु साध्वियाँ, श्रावक श्राविकाएं, साधु साधियों का तो मार्ग है ही, श्रावक श्राविकाएं भी इसका अभ्यास करते हैं। जो इंद्रिय जापनीय है। अब इसके आगे से किंतंग नो इंद्रिय जवनीय। नो इंद्रिय जापनीय क्या है? जो आपको अपने लक्ष्य की ओर ले जाता है,
नो इंद्रिय जब निजय जंग में कोह मान माया लोभा बहुत छिन्ना नो उदीरंती सेतंग नो इंद्रिय जब निजय सेतंग जब निजय नो इंद्रिय जब निजय जो इंद्रिय जापनीय नहीं नो इंद्रिय जापनीय जंग में जो मेरे कोह मान माया लोभा बहुत छिन्ना जिनके क्रोध मान माया लोभ चारों कषाय क्या हो गए हैं विच्छिन्न हो गए जड़ों से उखड़ गए हैं क्योंकि इनके विच्छेद के बिना तो केवल ज्ञान नहीं है इनके विच्छेद के बिना भीतरागता नहीं है। तो भगवान कहते हैं मेरे क्रोध मान माया लोभ क्या है खत्म हो चुके हैं। नो उदीरंती अब जहां है ही नहीं तो उदीरना किसकी होनी है। जो वस्तु सिया है उसी को तो उधेड़ा जाता है ना। जिन्हें पहले उधेड़ दिया है जितने कर्म है सब उखाड़ दिए घाती कर्म खत्म है। जब खत्म है तो अब कहाँ से उदीरना होगी इनकी। तो कहा अब उदय में उदीरना नहीं होती। सेतंग नो इंद्रिय जब निजे जे मेरा नो इंद्रिय जापनीय है मतलब अपने लक्ष्य पर पहुंचाने में सहायक कौन है कषायों का क्षय होना। जब तक ये कषाय है तब तक वीतरागता संभव नहीं। जब तक वीतरागता नहीं गणघाती कर्मों का पूर्ण विनाश नहीं होता। जब ये खत्म नहीं तो केवल ज्ञान केवल दर्शन कहाँ से होगा। जिसको केवल ज्ञान केवल दर्शन हो गया है अघाती कर्म क्षय होने पर उसका निर्वाण निश्चित है। तो कहा जे मेरे 9 इंद्रिय जापनीय है कषायों का विच्छेद करना कषायों को खत्म करना। सेतंग जब निजय इस प्रकार 9 इंद्रिय जापनीय और इसके साथ ही जापनीय का वर्णन हुआ। 2 प्रकार का जापनीय एक इंद्रिय जापनीय और दूसरा 9 इंद्रिय जापनीय। इंद्रिय जापनीय क्या है इंद्रियों को वश में रखना। 9 इंद्रिय जापनीय क्या है कषायों का निग्रह करना। अब व्यावाद होती है रुकावट विघ्न बाधा। अव्यावाद निर्विघ्नता। आपके मार्ग में निर्विघ्नता क्या है। किंगते भंते अब्बावाह सौमिला जम्य बाह्य पित्तीय सिंभीय सन्निवाह्य भीमिहा रोगा यंका शरीर गया दोषा उसंता नो उदीरंती सेतंग अब्बावाह से किंगते भंते अब्बावाह। हे भगवान आपके अव्यावाद क्या है निर्विघ्नता क्या है। सौमिला हे सौमिल जंग में जो मेरे शरीर में क्योंकि बात पित्त कफ कहाँ रहते हैं शरीर में कहा जाता है। ये 3 धातुएं ही तो हमारे शरीर की जड़ है जिनको तासीरें कहा जाता बात पित्त कफ। कहते तीनों धातुएं यदि शरीर में सम अवस्था में है तो शरीर निरोग है। और जिस समय इन धातुओं में विषमता आती है तो शरीर में रोग पैदा होते हैं। जब वात की प्रधानता होती है तो वात रोग आते हैं। पित्त की प्रधानता होती है दूसरे गौण पड़ जाते हैं तो पित्त रोग बढ़ जाते हैं। जब कफ प्रधान हो जाता है तो कफ रोग बढ़ जाते हैं। जब ये बढ़ते हैं तो ये फिर असाता तो होती ही है रोग परिचय आता ही है। साधना में विघ्न आते हैं। तो भगवान कह रहे हैं जंग में जो मेरे बाह्य पित्तीय सिंभीय सन्निवाह्य वातिक पित्तिक वात पित्त और कफ और सन्निपात कहते हैं जब तीनों धातुएं कुपित हो जाती हैं तब सन्निपात रोग जो है असाध्य की श्रेणी में चला जाता है। फिर उसको मतलब के मरणासन होता है। और कहा जाता है वैद्य की परीक्षा जो है इस सन्निपात रोग में ही होती है कि असाध्य रोग को भी क्या कर दिया उसने ठीक कर दिया। तो भगवान कह रहे वात पित्त कफ और सन्निपातिक विविहा रोगायंका
शरीर गया दोषा, विविध प्रकार के रोग आतंक, शरीर गया दोषा, शरीरगत जो दोष है, उब संता, मैं उब संता, मेरे शांत हैं, मेरे बात पित्त कफ का कोई दोष नहीं है। नो उदीरन थी, और ये दोष इनकी उदीरना भी नहीं होती। सेतंग अब्बा वाहंग, जे मेरे क्या है, अव्याबाद निर्विघ्नता है, साधना में निर्विघ्नता है, किसी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं है। से किंगते भंते फासुआ विहारंग, सोमिला जन्नंग अरामेशो उज्जानेशो देवकुलेशो सभासो पवासो इत्थि पशु पंडक विभज्यासो वसहिसो फासु एसनिज्जा पीण फलक सेज्जा संथारगं ओ संपज्जिताणं विहरामि सेतं फासुआ विहारंग। किंगते भंते फासुआ विहार, हे भगवान आपके प्रासुक विहार कौन सा है? वो विहार जिसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। प्रासुक का शाब्दिक अर्थ तो जो है ना अचित, प्रगत अस्व जस्मात् तत् प्रासुकम, जिससे असु प्राण जो चले गए हैं, निर्जीव हो गया है, उस वस्तु को प्रासुक कहा जाता है। अब इसके आगे प्रासुक का अर्थ है निर्दोष, जो साधु जीवन के अनुकूल है। वो अचित है, दोष है, फिर भी वो प्रासुक नहीं है। जहाँ अचित भी है, निर्दोष भी है, लेने में कोई दोष नहीं लगता, तो देखा जाए पूर्ण रूप से प्रासुक साधु जीवन के अनुकूल वह है। तो बताए प्रासुक विहार, प्रासुक शब्द के साथ विहार शब्द, आपका निर्दोष विहार क्या है? जहाँ पर विहार से मतलब देखा जाए ना, तो रहने के स्थान से संबंध है। एक तो विहार है ना चलना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, वो विहार है। लेकिन जहाँ पर वो उस विहार का वर्णन नहीं, जहाँ पर रहने के स्थान से ज्यादा संबंधित है। तो आपका रहने का स्थान कैसा है? कैसे स्थानों में आप रहते हैं जिसमें आपकी साधना को किसी प्रकार का दोष नहीं लगता? तो सोमिला है सोमिल जन्नंग आरामेशु, जो आराम, बगीचा, उज्जानेशु उद्यान, देवकुलेशु देवकुल, सभासु सभाएं, जो प्राय करके नगर के लोग पंचायत करनी होती है, सामूह सब लोग बैठते हैं, चर्चा करते हैं, नगर के विकास के लिए, किसी बुराई को दूर करने के लिए, या किसी बात का फैसला निर्णय करना है, कोई ऐसी दुर्घटना घटी है तो उसका समाधान करने के लिए जब नगर के लोग जिस स्थान पर खड़े होते हैं वो पंचायत घर कहा जाता है। तो वहाँ पर और भी कार्य जो है अपनी सामाजिक आवश्यकता के अनुसार उन स्थानों पर किए जाते हैं, तो वो सभा स्थान, सभागार। और पवासु प्रपा, प्रपा का प्याऊ स्थान कहा जाता है, जहाँ पर आने जाने वाले के लिए पानी की व्यवस्था की जाती है। कहा जाता है जो ग्राम की शोभा होती है, कोई हमारे गांव में आया तो भूखा प्यासा कोई जाए ना, तो उनके लिए इस प्रकार की व्यवस्थाएं कर देते थे, एक जिनका आधार एक मानवता होती थी। तो प्रपा स्थान है। आगे जो कैसे स्थान है? इत्थि पशु पंडक विवज्यासु बस ही सो, स्त्री पशु, क्योंकि उत्तर देने वाले कौन है? पुरुष जाति है। तो पुरुष अपने अनुकूल कौन सा स्थान है? जहाँ पर स्त्री का, पशु का, नपुंसक का, इनसे रहित जो बस्तियाँ हैं, जहाँ पर साध्वी का वर्णन आता है, तो पुरुष, पशु, नपुंसक से रहित बस्तियों में फासु एषणिजं प्रासुक ऐषणीय पीठ फलक सेजा संथारगम उप संपज्जिताण विहरामि। पीठ, फलक, शैया, संस्थारक। पीठ का मतलब चौकी है, फलक का मतलब फट्टा, शैया का मतलब शैया। आगे संस्थारक, संस्थारक घास आदि का जो बनाया गया है, इनको उपसंपज्जिताण विहरामि, इनको स्वीकार करके मैं विचरता हूँ। सेतम फासुअ विहार, जे मेरा प्रासुक विहार है।
मतलब साधु के निमित्त से इसमें जहाँ पर कोई भी नहीं। एक तो जैसे ना साधु के निमित्त से जो स्थान बनते हैं तो उनको तो हम निर्दोष नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसा प्राचीन परंपरा आगम परंपरा से देखें तो वर्जित है। लेकिन जो साधु के निमित्त से कोई ऐसा दोष नहीं लगा है, ऐसे स्थानों जो बने हैं समाज में और ऐसे स्थानों को लेते हैं तो वो क्या है, साधु साध्वी के लिए वो सच में वो प्रासुक स्थान है जहाँ साधुचर्या के अनुसार रहने का कोई दोष नहीं लगता। तो इस प्रकार भगवान कह रहे हैं कि हे सौमिल, ये मेरा प्रासुक विहार है, ये कह सकते हैं निर्दोष विहार। अब ये चार प्रश्न तो देखा जाए तो इनका तो आत्मा से संबंध है सीधा, आध्यात्मिकता से। अब इसके आगे खाने पीने से संबंधित। सरी सवा ते भंते किंग भक्षेया अभक्षेया सौमिला, सरी सवा में भक्षेया भी अभक्षेया भी से किणठेण भंते एवं बुच्चई, सरी सवा में भक्षेया भी अभक्षेया भी से नोणते सौमिला बम्ब नये सो दुविहा सरी सभा पणता तंजा मित सरी सभाय धन सरी सभाय ताथन जेते मित सरी सभा ते तिविहा पणता तंजा सह जाय सह बद्यया सह पंसु किनिया तेन समणान निगंथान अभक्षया ताथन जेते धन सरी सवा ते दुविहा पणता तंजा सत परिणयाय असत परिणयाय ताथन जेते असत परिणया तेन समणान निगंथान अभक्षया ताथन जेते सत परिणया ते दुविहा पणता तंजा एस निजाय अणेस निजाय ताथन जेते अणेस निजा ते समणान निगंथान अभक्षया ताथन जेते एस निजाते दुविहा पणता तंजा जायाय अजायाय ताथन जेते अजाया तेन समणान निगंथान अभक्षया ताथन जेते जायाते दुविहा पणता तंजा लद्धाय अलद्धाय ताथन जेते अलद्धा तेन समणान निगंथान अभक्षया ताथन जेते लद्धा तेन समणान निगंथान भक्षया से तेन ठेन सौमिला एवं बुच्चई जाव अभक्षया भी। शब्दों का जाल, दूसरे को कैसे निग्रह करना। न्याय दर्शन में छल जाति शब्द आते हैं, दो दो अर्थों वाले शब्दों का प्रयोग करके यदि वो इसका जे उत्तर दे तो फिर उसको जे कहना, मेरा तो जे अर्थ नहीं था, मेरा मतलब तो जे था, जे आपने गलत कह दिया। वह दूसरे को निरुत्तर करने का रास्ता। तो सौमिल ने भगवान को निरुत्तर करने के लिए ऐसे द्वर्थक शब्दों का प्रयोग किया। तो पूछते थे यदि ऐसा कहेंगे तो मैं ऐसा कहूँगा, ऐसा कहेंगे तो ऐसा कहेंगे, लेकिन भगवान ने तो उसको बोलने का मौका ही नहीं दिया। कैसे नहीं दिया, जो उत्तर से पता चलता है। सरिसवाते भंते किम भक्षया भक्ष्य, हे भगवान आपके सरिसव शब्द, जो सरिसव आपके भक्ष्य हैं या अभक्ष्य हैं। सरिसव प्राकृत भाषा है ना, इसके अनेक अर्थ निकल जाते हैं। ऐसा प्रसंग पढ़ने में आता है, एक की अनेक पत्नियां थी, तो एक कहने लगी मेरे को प्यास लगी है, पानी पिलाता। उस भाई को गाना बड़ा अच्छा आता था, एक कहने लगी मेरे को गीत सुना दो। वो भाई शब्द वेदी बाण भी चलाता था। तीसरी कहने लगी मेरे को शब्द वेदी बाण कैसे चलाते हैं वो दिखाओ। अब वो सोचता है काम तो मैं तीनों कर दूंगा, लेकिन इनके अंदर ये आ जाएगा जिसका मैंने पहले कहा ना, पहले कर दिया
उसने कहा मैं बड़ी होगी और दूसरी लड़ पड़ेंगी मेरे से, हमारे में क्या खोट है, आपने मेरी बात का उत्तर क्यों नहीं दिया, तीनों का यही हाल होगा। फिर कहते हैं ऐसा काम करो, तो उसने कहा सरो नथी, सरो नथी, सर शब्द है, तो एक तो सर का मतलब शर, शर कहते हैं बाण को, मेरे पास बाण नहीं है। और दूसरा शब्द सरो नथी, सर से स्वर भी बन जाता है, मेरा गला साथ नहीं दे रहा, सरो नथी। और तीसरा जो पानी की बात थी कि सरो नथी, मतलब सरो नास्ती, पास में सरोवर नहीं है, इधर संतोष रखो, जब मौका होगा तो देखूंगा। तो एक शब्द के कितने अर्थ निकाल दिए, तीन अर्थ। ऐसे सरिशव शब्द, इसके भी पहले तो दो अर्थ किए, एक सरसप शब्द होता है, सरसप शब्द सरसों के लिए आता है, जैसे सरसों की खाल होती है, सरसों का तेल होता है, उसके लिए आता है। एक सरिसव का अर्थ है सरिसवय, सरिसवय का मतलब समान आयु वाला। अब इनका उत्तर दिया जाएगा। तो क्या प्रश्न पूछा कि हे भगवान आपके सरिसव भक्ष्य है या अभक्ष्य है। भगवान ने कहा सौमिला सरिसवा में भक्ष्य आवी अभक्ष्य आवी। हे सौमिल, सरिसव मेरे लिए भक्ष्य भी है और अभक्ष्य भी है। से कीनठे न बनते एवं पूछे, हे भगवान ऐसे कैसे कहा जाता है सरिसवा में भक्ष्य आवी अभक्ष्य आवी, कि सरिसव मेरे लिए भक्ष्य भी है और अभक्ष्य भी है। अब भगवान उत्तर देने लगे, से नूनंग थे सौमिला बम्ब नयसु नयसु दुविहा सरिसवा पणता। हे सौमिल, आपके ब्रह्म नयसु, ब्राह्मण नय, ब्राह्मण शास्त्रों में दुविहा सरिसवा पणता, सरिसव दो प्रकार के कहे। तंजाहा जैसे के मित्र सरिसवाय धन सरिसवाय, एक मित्र सरिसव होते हैं और एक धन सरिसव होते हैं, क्योंकि इनके सरिसवय और सरसप सरसों जो आ गया, दूसरा सरिसवय सरसों के लिए आ गया, पहला मित्र के लिए आ गया। तथन जेते मित्र सरिसवा ते तीविहा पणता, जो उनमें मित्र सरसप है सरिसप है वे तीन प्रकार के कहे। तंजहा जैसे के सह जाया सह बनिया सह पंसु की लिया, सह जाया जिनका जन्म सहजात, सहजात का मतलब समान, जिनका एक साथ जन्म हुआ, मतलब एक माता के बच्चे जोड़े भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। और दूसरे अनेक माताओं ने एक ही टाइम में बच्चों को जन्म दिया, वो भी क्या हो गए, सहजात, कट्ठे जन्मे हुए। और जब कट्ठे जन्मे हैं, कट्ठे रहने के कारण से उनकी मित्रता होगी। और दूसरा है सह बड्डी आया, जिनका वर्धन पालन पोषण भी साथ साथ हुआ है। सह पंसु की लिया, और जो पंसु पांशु धूल में कट्ठे खेले हैं, गलियों में धूल में मतलब कट्ठे खेले हैं, तो ऐसे मित्र तेण समनान निगंथान अभक्ष्या, कहते हैं यदि आप सरसप का ऐसा अर्थ करते हो तो वो हमारे लिए अभक्ष्य है। ऐसे क्या है, जो पंचेंद्रिय हमारे लिए अभक्ष्य है। फिर तथन जेते धन सरिसा, दूसरा बताया धान्य सरसप, तो जो इनमें जो धान्य सरसप है वे ते दुविहा पणता, वे दो प्रकार के हैं। यदि धान्य सरसप का मतलब सरसों लिया जाए तो वह दो प्रकार के हैं। तंजहा जैसे के सथ परिणयाय असथ परिणयाय, एक शस्त्र परिणत है, एक अशस्त्र परिणत है। शस्त्र परिणत जिनके ऊपर शस्त्र का प्रभाव हो गया है और जिसके कारण से उन जीवों की डेथ हो गई है। और असथ परिणय जो शस्त्र परिणत नहीं है, जो क्या है, साबुत है, पूर्ण है, अखंड है। तथन जेते असथ परिणया ते समनान निगंथान अभक्ष्या, जो इनमें अशस्त्र परिणत है वो श्रवण निर्गंथों के लिए अभक्ष्य।
तथन जेते सथ परिणयाते दुविहा पणता। तो इनमें जो शस्त्र परिणत अचित हो चुके हैं वो दो प्रकार के हैं। तंजहा जैसे के ऐशनिजाय अनेशनिजा, ऐशनिक और अनेशनिक, ऐशना के दोषों से रहित, और दूसरे मतलब 16 उद्गमन दोष, 16 उत्पादन दोष, 10 ऐशना के दोष, इन दोषों से एक तो रहित है। जो रहित है वो क्या है? ऐशनीय है। और जो इन दोषों से रहित नहीं है, इन दोषों से युक्त है, वो क्या है? अनेशनीय है। तथन जेते अनेशनिजा ते समणान निगंथान अभक्ष्या। इनमें जो अनेशनीय है वो श्रमण निगंथों के लिए अभक्ष्य है। तथन जेते ऐशनिजा ते दुविहा पणता। इनमें जो ऐशनीय है उन बताली दोषों से रहित है, वे भी दो प्रकार के हैं। ते दुविहा पणता, दो प्रकार के। तंजहा जैसे के जायाय अजाय, एक जाचित है एक अजाचित है, मतलब एक की जांचना की है और एक की जांचना नहीं की है। तथन जेते अजाया ते तेण समणान निगंथान अभक्ष्या। इनमें जो अजाचित है वे श्रमण निगंथों के लिए अभक्ष्य है। तथन जेते जाया ते दुविहा पणता। एक जो जाचित है, जो मांगे गए हैं, वो फिर दो प्रकार के हैं। तंजहा जैसे के लब्धाय अलब्धाय, लब्ध और अलब्ध। मानो किसी के घर में ऐसे ऐशनीय दोषों से रहित है, जांचना की है, जांचना करने के बाद उसके मालिक को दिया है या नहीं दिया है, तो जो दिया है वो लब्ध है, जो नहीं दिया है वो क्या है? अलब्ध है। तो इनमें तथन जेते अलब्धा तेण समणान निगंथान अभक्ष्या। इनमें जो अलब्ध है वो श्रवण निर्गंथों के लिए अभक्ष्य है। तथन जेते लब्धा, इनमें जो लब्ध है, जो प्राप्त जांचना करने पर उसके मालिक ने दे दिया है, तेण समणान निगंथान भक्ष्या, वे श्रमण निर्गंथों के लिए भक्ष्य है। से तीन ठेण सौमिला, इसलिए है, इस कारण से है सौमिल एवं बुच्चई ऐसा कहा जाता है जब भक्ष्य अभक्ष्या भी, मतलब सरिसभा में भक्ष्या भी अभक्ष्या भी, सरिसभ मेरे लिए भक्ष्य भी है और अभक्ष्य। अब इसके आगे मांस और कुलत इनके संबंध में आएगा, फिर उसके बाद और प्रश्न आएगा। तो कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं।